वेलकम टू एलएन एकेडमी। तो आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था वृत्त हिमालय का, यानी कि कल की क्लास में हमने ट्रांस हिमालय को पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब आपको कल ट्रांस हिमालय का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जाइए और अब हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो इसी के साथ ही हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, वृत्त हिमालय। आज की हेडिंग रहेगी हमारी वृत्त हिमालय। हमने कल देखा था कि वृत्त हिमालय का विस्तार है जो कि लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है, और ये जो कि 2500 किलोमीटर में विस्तृत है और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन इनको लाइनों को हमने लिखा नहीं था, सिर्फ समझा था। तो आज की क्लास में इन लाइनों को लिखते हैं कि मार्कर चेंज कर लेते हैं। लिखते हैं कि इसका विस्तार है, इसका विस्तार यानी वृत्त हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत लद्दाख में नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर में विस्तृत है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हमने कल की क्लास में देखा था। अब ये हमारा वृत्त हिमालय का बेसिक्स हो गया। अब हम देखते हैं कि वृत्त हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। तो अगली हेडिंग डालो आप, वृत्त हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। प्रमुख पर्वत चोटियां वृत्त हिमालय में। प्रमुख पर्वत चोटियों में से पहली मैंने आपको नाम कई बार बता दिया, जैसे कि नंगा पर्वत। पहली है हमारी नंगा पर्वत, जो कि लद्दाख में भी कहां, पीओके में है। इसकी ये जो कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली हिमालय की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी। उनको हमने पढ़ भी लिया है। तो ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये हो गया हमारा नंगा पर्वत, जो कि लद्दाख में है, लद्दाख के पीओके में है, और यह हिमालय की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है। पहला हो गया नंगा पर्वत, पहला। दूसरा है हमारा बंदरपूंछ। नाम तो बड़े यूनिक से हैं, मजेदार है। अगली है हमारी बंदरपूंछ, ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में। बंदरपूंछ के पर्वतीय ढाल पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। तो ये इस लाइन को हम लिखते हैं कि बंदरपूंछ के पर्वतीय ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है।
जिससे यमुना नदी निकलती है, जिससे यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ये हमारी दूसरी पर्वत चोटी हो गई, बंदरपूंछ। तीसरी लिखो, इसका मात्र नाम ही लिखना है, जिसका नाम है कामेट। ये भी आपके उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में। तीन पर्वत चोटियां हो गई, नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेट, तीन हो गई। चौथी को लिखते हैं अब इससे पहले इसको मिटा दें। तीन पर्वत चोटियां हो गई हमारी, जो कि नंगा पर्वत है, वो तो आपके लद्दाख में यानी पीओके में, और ये आपके बंदरपूंछ और कामेट ये दोनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की एक और पर्वत चोटी लिखते हैं चौथे नंबर की, जिसका नाम है गंगोत्री। चौथी है गंगोत्री, ये भी उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री पर्वत के ढाल पर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है, इससे भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तब इसका नाम गंगा होता है, न कि पहले से इसका नाम गंगा होता है। पहले भागीरथी नदी अलग है, अलकनंदा नदी अलग है, ये दोनों आपस में मिलती है तब गंगा नदी का नाम होता है। तो इन दोनों को हम लिखते हैं। भागीरथी नदी आपके जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। इन दोनों को हम लिखते हैं। अब लिखो कि गंगोत्री पर्वत के ढाल पर गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है, जिससे भागीरथी नदी निकलती है, जिससे भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट लिखो बद्रीनाथ, ये भी उत्तराखंड में ही है। ये भी उत्तराखंड में ही है। अब बद्रीनाथ पर्वत से सतोपत ग्लेशियर निकलता है। बद्रीनाथ पर्वतीय ढाल पर सतोपत ग्लेशियर स्थित है, ग्लेशियर स्थित है, सतोपत ग्लेशियर स्थित है, जिससे अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। ये दो अलग अलग नदियां हो गई, अलकनंदा और जो कि आपके भागीरथी नदी। आगे चलकर ये गंगा नदी का रूप ले लेती है। जब हम अगला टॉपिक भौतिक प्रदेश के आगे वाला टॉपिक नदी तंत्र पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, इसका शुरुआत यानी ये कहाँ से निकलती है। ये पहले दो नदियों के रूप में ही, फिर आगे जाके एक नदी के रूप में विस्तृत हो जाती है। तो ये हो गए हमारी जो कि वृत्त हिमालय की गंगोत्री, बद्रीनाथ। अगली है छठे नंबर की त्रिशूल। त्रिशूल है, यहाँ कोई भी न तो कोई ग्लेशियर है न कोई नदी है, लेकिन इसके पास एक नदी है जिसका नाम झील है, जिसका नाम है कंकाल झील, या इसे रूपकुंड झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील यानी कि त्रिशूल है, इसके पास में कंकाल झील है या रूपकुंड झील है, या इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं।
रहस्यमयी रहस्यमयी झील भी इसे कहते हैं। ये भी आपके उत्तराखंड में ही है, यानी कि अब तक हम उत्तराखंड की पर्वत चोटियां ही पढ़ रहे हैं। ये भी उत्तराखंड में ही है। अगली देखते हम 7 नंबर की, नंदा देवी। नंदा देवी, इसकी लंबाई है 7816 मीटर। यानी कि हम हर एक की लंबाई को नहीं पढ़ेंगे, हम मेन पर्वत चोटियां हैं उनकी लंबाई को ही पढ़ेंगे। जैसे कि नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई है 7816 यानी 7816। ये कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब प्रश्न नहीं आता है कि कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय है क्या। उत्तराखंड में जो कि पर्वत चोटियां हैं, इनको उत्तराखंड के पूरे जो कि हिमालय को कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय का एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार आप यही लिख लो, नंदा देवी के बारे में 2 बातें और लिख लेते हैं हम। सात नंबर हमारी 7 नंबर नंदा देवी। 7 नंबर है नंदा देवी, उत्तराखंड में ये, और इसकी हाइट है वो है 7816 मीटर। और यह कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह कुमायूं हिमालय, वह गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम और देखते हैं कि नंदा देवी पर्वत से मिलाम ग्लेशियर स्थित है। पर के ढाल पर मिलाम ग्लेशियर स्थित है। मिलाम ग्लेशियर स्थित है जिससे काली नदी, महाकाली नदी या इसे शारदा नदी भी कहते हैं, वो निकलती है इससे, मिलाम ग्लेशियर से। काली नदी, शारदा नदी, महाकाली नदी निकलती है। एक नंदा देवी के समर्थी भाग में नंदा देवी जैव मंडलागार की स्थापना की गई है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडलागार में सम्मिलित किया गया है, यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। अब ये विश्व विरासत सूची क्या होती है कि कोई क्षेत्र में एक विशेष जगह है, जैसे कि मान लो कोई नदी हो गई या कोई उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, या आपका जैव मंडलागार हो गया, कुछ भी जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लेती है। हम आगे और पढ़ेंगे, इस टॉपिक को एकदम विस्तार से समझेंगे, विश्व धरोहर सूची और क्या होती है। लेकिन अब आप एक लाइन ये याद रखो कि नंदा देवी के समर्थी भाग में, देवी के समवर्ती भाग में नंदा देवी जैव मंडल आगार की स्थापना की गई है। आगार की स्थापना की गई है। जिसे
यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल आकार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। विश्व जैवमंडल आकार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। आकार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया। तो ये हमारा अगला हो गया जो कि नंदा देवी, यानी कि हमारे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत थे वो इतने ही थे। कौन कौन से थे? पहले हमने लद्दाख का देखा, नंगा पर्वत, फिर हमने कुछ उत्तराखंड के देखे जैसे कि बंदरपूंछ, कामेट, गंगोत्री और त्रिशूल और नंदा देवी, यानी कि हमने 5-6 जो कि उत्तराखंड के देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि नेपाल के प्रमुख कौन कौन से। नेपाल में हम देखते हैं कि नंदा देवी के बाद में 8 नंबर पे है धौलगिरी। 9 नंबर पे अन्नपूर्णा। 10 नंबर पे है मंसालू। 11 नंबर पे है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ये चारों के चारों नेपाल में है। ये भी नेपाल में, ये भी और ये भी, यानी कि नेपाल के कौन कौन से, जैसे धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट। इन तीनों के बारे में, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू के बारे में कोई बातें नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के बारे में 2 लाइनें और लिख लेते हैं। तो 3 तो आप सीधे ही लिख लो, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, जो कि नेपाल में। अब अगली देखते हैं 11 नंबर, माउंट एवरेस्ट। थोड़ी 2 बातें माउंट एवरेस्ट के बारे में भी लिख लेते हैं। अगली हेडिंग डालो माउंट एवरेस्ट। 11 नंबर है। माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता होगी कि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि भारत में तो नहीं है, लेकिन ये नेपाल में चीन की सीमा पर है। नेपाल में चीन की सीमा पे, भारत के बाहर है ये, तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट केटू, गोंडवाना आस्ट्रेलिया, छोगोरी, कल ही पढ़ा था, ऐसे भूलने जैसे कोई बात ही नहीं है। अब माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो नेपाल में चीन की सीमा पर है। चीन की सीमा पर है। और हम देखते हैं कि इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चीन की सीमा पर है आपके तिब्बत है। तिब्बत और नेपाल में ये मतलब कि तिब्बत है जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं वो देखते हैं हम, कि इसे तिब्बत में क्या कहते हैं। मार्कर चयन कर लेते हैं थोड़ा। तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा। इसका मतलब क्या होता है? चोमोलुंगमा का इसका मतलब होता है आकाश की देवी, यानी ये आकाश की देवी है।
आकाश की देवी कौन? माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में इसे कौन से नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे कहते हैं सागरमाथा। यहाँ पे लिखे तो सही, नेपाल, नेपाल में इसे कहते हैं सागरमाथा। सागरमाथा का मतलब क्या होता है? सागरमाथा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, यानी ये पर्वतों की रानी भी है। अब हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में दो बंदे थे, जिसका नाम था, एक का नाम था जुको ताबेई, जुको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब हम देखते हैं एक बंदा और था जिन्होंने 1975 ईस्वी में की थी, जिसका नाम था तेजिंग नार्वे। तेजिंग नार्वे। और पहले थी जुको ताबे, जो 1953 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में तेजिंग नार्वे ने की। अब हम देखते हैं कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसका नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की, जो कि पहली भारतीय महिला थी, चढ़ाई की। दूसरी भारतीय महिला कौन थी? जिसका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव भारत की सेकंड महिला थी, सेकंड महिला थी जो सबसे कम टाइम में, जो कि चढ़ी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी सबसे कम टाइम में, वो भी 2 बार, एक बार नहीं, संतोष यादव ने तो 2 बार चढ़ाई की, और वो भी सबसे कम टाइम में। तो ये हो गई हमारी माउंट एवरेस्ट की कुछ बातें। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि नेपाल में चीन की सीमा पर है। इसकी टोटल लंबाई 8848, जो कि नेपाल में। और ये तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा, जो कि आकाश की देवी है। और नेपाल में इसे कहते हैं सागरमाथा, यानी पर्वतों की रानी। 1953 ईस्वी में तेजिंग नार्वे ने चढ़ाई की थी। और 1953 ईस्वी में जो कि जुको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और फर्स्ट भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और संतोष यादव ने भारत की सेकंड महिला थी जो सबसे कम टाइम में चढ़ी थी। अब हम और आगे देखते हैं कि हमारी कितनी पर्वत चोटियां हो गई। एक बार फिर से पहले से रिवाइज करते हैं। नंदा देवी, बंदरपूंछ, कामेट, गंगोत्री, और गंगोत्री आपके, फिर बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, फिर हमने पढ़ा धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट। अब हम देखते हैं कंचनजंगा। अगली हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट है हमारी कंचनजंगा, 12 नंबर पे है कंचनजंगा। ये आपकी सिक्किम में, जिसकी हाइट है मीटर, यानी 8598 मीटर है, जो कि आपके सिक्किम में है। सिक्किम में ये आपके कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दो कौन कौन सी है? अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दो कि ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब आपको बताना है कि विश्व में दो और कौन कौन सी है। ये तो तीसरे नंबर पे आती है, भारत में ये दूसरे पे आती है, पहली कौन सी है?
तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि यह विश्व की तीसरी वह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा के समर्थी भाग में कंचनजंगा जैव मंडल आगार की स्थापना की गई, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है, यानी इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये लाइन भी हम लिखते हैं कि कंचनजंगा के समवर्ती भाग में, समवर्ती भाग में कंचनजंगा जैव मंडल आगार की स्थापना की गई है। जैव मंडल आगार की स्थापना की गई है, आगार की स्थापना की गई है। जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। विश्व जैव मंडल आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 8,598 मीटर है। ये सिक्किम में है। ये विश्व की तीसरी व भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कंचनजंगा के समवर्ती भाग में कंचनजंगा जैव मंडल आगार की स्थापना की गई है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आगार नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गई आपकी कंचनजंगा। अगली हम देखते हैं, 12 हो गई। अगली हम देखते हैं 13 नंबर पे कुलाकांगड़ी। कुलाकांगड़ी ये आपके भूटान में है, ये भूटान में है। अगली लास्ट देखते हैं हम नामचा बरवा। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में, ये सॉरी अरुणाचल हिमालय में है। अरुणाचल में जो हिमालय है उसे अरुणाचल हिमालय कहते हैं। अरुणाचल हिमालय में जो चीन की सीमा पर है, चीन में ही मान लो सीमा पर क्या है तो अरुणाचल हिमालय में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में ये चीन की सीमा पर है। तो ये हो गई हमारी जो कि वृत्त हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी। एक बार रिवाइज करते हैं हम कि लद्दाख में कौन सी थी हमारी, नंगा पर्वत, बंदरपुर, कामेट, गंगोत्री और बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कुलाकांगड़ी, नामचा बरवा। ये हमारी कुछ वृत्त हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हो गई। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी मिल जाएगा और इसकी क्विज भी मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।